हाँ भाई लोग, मैं आज बात करने जा रहे आज नया टॉपिक के बारे में, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सही है। सबको यही टॉपिक सीखना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है ये टॉपिक। तो बता रहा हूँ कि बात करने जा रहा हूँ गोल के बारे में। गोल मतलब लक्ष्य। हर एक इंसान का एक लक्ष्य जो है तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा जीवन में ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम किधर भी नहीं पहुंच पाओगे। सबसे आसान सिंपल सा एग्जांपल दूँ, तुम अगर कोई बाहर गांव में काम कर रहे हो तो समझ लो तुम बिहार का हो, यूपी का हो, उड़ीसा का हो, कोलकाता का हो, किधर का भी हो, तुम उधर तो कोई काम नहीं मिलता है, वो लोग बाहर जाके काम करते हैं। तो वो लोग जैसे आए, काम कर रहे और उन लोग को गांव जाना है, तो उन लोग का एक लक्ष्य तय हो जाता है कि इस महीने का इतने तारीख को और इतने बजे की गाड़ी पे हम लोग को जाना है, टिकट निकालना। तो एक दिन का सफ़र है, 30-40 घंटे का सफ़र है, उसके लिए टिकट निकालना पड़ता है। तुम किधर बैठोगे, किधर उतरोगे, कितना घंटा जाओगे, क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, सब तय करना पड़ता है। तब जाके तुम गांव पहुंचते हो। एक दिन का रास्ते के लिए तुमको बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, और जीवन भर का रास्ता के लिए अगर तुम कुछ तय नहीं किए तो किधर भी नहीं पहुंच पाओगे। और वही स्टेशन का, रेलवे का उदाहरण दे दूँ, तुम अगर स्टेशन पे जाओगे, बोलो मेरे को टिकट दे, तो टिकट काउंटर वाला क्या पूछेगा कि कहाँ का टिकट दूँ। तुम बोलोगे कहीं का भी टिकट दे दे, तो वो कहीं का भी टिकट नहीं दे पाएगा, बोलेगा कि पागल है। क्योंकि उधर कुछ बोलना पड़ता है, कोई लक्ष्य बताना पड़ता है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है। ऐसी लक्ष्य तय करके जाके बताना पड़ता है, तब जाके रेलवे में एक टिकट मिलता है। 10 रुपये का टिकट लेने के लिए भी बताना पड़ता है। तो तुम्हारा जीवन भर का अगर लक्ष्य नहीं है तो क्या करो। बता दो तुमको कि अगर तुम समझ लो कि बाहर खाली पैसा कमाना आए हो, और तुम पैसा कमा रहे हो लेकिन बच कुछ नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा तो तुम कमा रहे हो, जा कहाँ रहा है पैसा? चलो मान लो कि तुम उधारी हो, तो उधार का पैसा चुकाना है। तो उधारी का भी पैसा चुकाना, अगर तुम्हारा महीने का 20,000 सैलरी है तो उसको भी डिवाइड करो। डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत तुम कर रहे हो, पैसा कोई और ले रहा है। पहले पैसे का हक हो तुम्हारा है, पहले सबसे हकदार जो है तुम खुद हो। मेहनत तुम की हो तो हकदार भी तुम बनते हो पहले। हाँ, तुम उधारी लिए हो तो उधार तो चुकाना पड़ेगा। भले तुम समझ लो 20,000 कमा रहे हो, तो महीने का तुम्हारा 5,000 खर्चा हो गया, रूम का भाड़ा, खाना पीना, तो 5,000 हो गया। और जो 15,000 बचा, वो 15,000 को डिवाइड कर दो कि मेरे को 10,000 गाँव भेजना है, और 5,000 जो है वो 5,000 में से 1,000 या 1,500 खर्चा के लिए रखना है, और 2-3 हज़ार जो उसको मेरे को किधर इन्वेस्ट करना है, तो तुम अपने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, कि इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात जो है, गोल तो सेट करना ही है। और अभी के लिए मैं देख रहा हूँ मेरे पास ना, जो 18-20 साल के लड़के का बहुत सारा नंबर है, तो व्हाट्सएप में मैं स्टेटस देखता रहता हूँ वो लोग का। अभी बस आया हुआ बाहर गांव, वो लोग काम करने के लिए आया हुआ, 1-2-4 महीना नहीं हुआ है, और बड़ा शेयर स्टेटस लगा देते हैं कि ज़िंदगी ऐसा है, वैसा है, इतना क्या करो, कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है। मतलब वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बैठ बैठ के पैसा कमाए, मेहनत ना करें, घर पे बैठे पैसा आ जाए। अभी बस शुरुआत है ज़िंदगी का पैसा कमाने का, और शुरुआत में ही वो लोग हाथ छोड़ देते हैं कि हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। तुमको बता दूं कि इधर जो धरती पे, इंडिया पे ना, भगवान श्री कृष्ण और राम, ये दोनों राज परिवार में पैदा होके भी उन लोग को भोगना पड़ा। वो लोग भी मेहनत किया है। राम के पास तो इतना बड़ा राज्य था, सुबह जाएगा, रात पर राजा बन रहा था, रात को, आधी रात को वन भेज दी, जंगल में भेज दिया 14 साल के लिए। कैसे नहीं लग रहा था? अभी तुम समझ लो, तुमको सुबह 10 लाख का लॉटरी लगने वाला है, अभी रात को तुम मर जा रहे हो। नहीं तो तुम्हारा पापा को सुबह पकड़ लो, तुम्हारा पापा को
सुबह 10 लाख का लॉटरी लगेगा, तुम्हारा पापा रात को ऑफ हो गए, क्या कुछ हो गया, ऐसा हो ना, लेकिन हो जाता है कभी कभी तो, क्योंकि क्या पता जीवन का कुछ भरोसा नहीं, कुछ हो गया और तुमको लॉटरी नहीं मिला तो कैसे लगता है। सुबह 10 लाख मिलेगा लेकिन रात को 12 बजे सब गायब, तो उस टाइम उस इंसान में क्या बीत रहा होगा। तो कितने भी बड़े आदमी हो जाए वो तो उसको तो मेहनत करना ही है, स्ट्रगल तो सब करते हैं। रतन टाटा क्या घर पे बैठ बैठ कर बड़ा आदमी बन गया? रतन टाटा का भी उतार चढ़ाव आया था, उसको भी कंपनी बेचने की नौबत आ गई थी। इलोन मस्क जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है अभी, उसको भी अभी जो बता रहा हूँ, इलोन मस्क जो है दुनिया का एक इंसान अभी है जो कि पहले बार कर रहा है, मतलब उसका पीढ़ी पे ऐसा नहीं कि बाप अमल से बाप जमाने से पैसा है और पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है। पहला फास्ट जनरेशन है वो, तो खुद मेहनत करके इतना बड़ा कंपनी बना दिया है। उसको भी स्ट्रगल करना पड़ा था, एक बार ऐसा नौबत आया कि उसको कंपनी बेचना पड़ने का टाइम आ गया था, लेकिन वो छोड़ा नहीं, जितना पैसा बाकी उसमें से वो बना दिया इतना बड़ा कंपनी। मुकेश अंबानी के घर पे बैठ के बड़ा आदमी बन गया था। धीरू भाई अंबानी महीना भर का सैलरी आया, सुबह आया, दोपहर को जाके 5 स्टार होटल में चाय पी के उड़ा देता था। स्ट्रगल बहुत, अभी चाय पी के उड़ा दिया तो महीना भर तो अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा ना उसको। एक ही दिन में महीना भर का उड़ा दिया तो महीना भर फिर काम करेगा तो जाके महीना का गुजारा हो पाएगा। इतना मेहनती था वो, तो मेहनत का करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर एक गोल सेट करो। अभी तुमको अगर 10 लाख अगर कमाना है, 10 लाख कमाना है तो पेपर पे लिख दो मेरे को इतना टाइम में 10 लाख कमाना है, और वो पेपर को दीवार पे चिपका दो। सुबह जाते टाइम वो पेपर तुम पढ़ के जाओगे, हाँ मेरे को कमाना है, उसको देखोगे तो तुमको मोटिवेशन आएगा, मिलेगा कि हाँ मेरे को कमाना है, तो काम पे जाओगे। और पेपर पे नहीं लिखे हो, चलो आज ये साल नहीं तो अगला साल कमा लेंगे, अगला साल नहीं तो देंगे उसके बाद कमा लेंगे। इससे होता तो जीवन बीत जाएगा, कभी नहीं कमा पाओगे। और हाँ, अगर तुम गोल सेट किए हो तो गोल के पीछे का रास्ता सब मिटा देना। मैं तुमको बता दूं, एक राजा था, उसका सेना सिर्फ 1000 में था, और जो उसका अपोजिट में राजा था उसका लाखों में था। और ये राजा जो 1000 वाला जो सेना लेके रातों रात वो उसकी राज्य में घुस गया, और उसका इसका राज्य में समंदर था, बीच में समंदर जो नाव में पार हुए। नाव में पार होने के बाद जो राजा है सब नाव को आग लगा दिया। अभी उन लोग के पास सिर्फ एक ही चांस है कि वो राज्य में जाए, लड़ाई करे और जीते, तभी जाके घर वापस आ पाएंगे। अभी उन लोग के सामने एक ही लक्ष्य कि हराना है, चाहे हम लोग खुद मर जाए, लेकिन नहीं तो मरे, नहीं तो मारे, एक ही लक्ष्य हो गया, तभी जाके घर पे रिटर्न आ पाएंगे। तो वो लोग जो है 1000 की ताकत में जाके भी 1 लाख सैन्य को मार के जीत गए थे वो, क्योंकि एक ही लक्ष्य था उन लोग के जीवन में कि इधर जीतना ही है, नहीं जीतेंगे तो इधर मरना ही है। तो लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। और एक बात बता दो, अभी फिलहाल सबको एक चीज पसंद आता है, सबको। हर कोई, अगर छोटा सा बच्चा अगर कमाने लगा पैसा, पहली बार उसका सैलरी जैसे ही आता है वो सोचता है कि अच्छा मोबाइल, भले ही उसका 10,000 का सैलरी है, 12,000 का पैकेज है, उसको समझ लो महीने का 12,000 का सैलरी, लेकिन वो बच्चा मोबाइल पकड़ा रहेगा 35,000 का। 12,000 कमा रहा है, महीना भर काम करेगा तो 12,000 उसमें खाने का, पीने का, रहने का सब जुगाड़ जाएगा 12,000 से, लेकिन मोबाइल पकड़ा रहेगा 35-40,000 का। वो एक सबसे बड़ा खर्चा है, जो कि कम पैसा वाला का मोबाइल से भी शुरुआत कर सकता है, जैसे सैलरी बढ़ेगा तो बड़ा मोबाइल ले लेगा, वो कर सकता है। और एक सबसे बड़ा जो नुकसान करते हैं आज के ज़माने में, वो है सबको गाड़ियों का बड़ा शौक है। जैसे ही पैसा कमाने लगते हैं वो लोग सोचते हैं कि गाड़ी ले लूँ, बिना गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता, जबकि वो लोग को गांव में गाड़ी लेना है। वो लोग जो है गांव में रहेगा 1 महीना,
और बाहर रहेगा 8 महीना। समझ रहे हो ना? 1 महीना गांव में रहना है, उसके लिए उन लोग को 1-2 लाख नहीं, 1,000, 10,000, 20,000, 40,000 सेकेंड हैंड में नहीं, 2 लाख 4 लाख वाला गाड़ी चाहिए, जो कि सिर्फ 1 ही महीना चलाना है। और इधर 8-10 महीना काम करना है, पैदल जाते जाते, ऑटो भाड़ा लेते जाते जाते। सोच रहे हो? जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आ गया, मतलब 40-50 हज़ार हो गया, गाँव जाएंगे और EMI में उठा लेंगे गाड़ी 3-4 लाख वाला। आजकल लड़के का छोटा मोटा गाड़ी लेने में छोटा मोटा, भले ही गोल छोटा हो जाए, महीने का 10-20 हज़ार कमाने का, लेकिन गाड़ी जो है लाखों का। 1-2 लाख का बाइक ले लेंगे। और बाइक ही लिया EMI पे, पेट्रोल कहाँ से भरवाएंगे? ठीक है, पैसा कमाने लगा है बच्चा, तो आजू बाजू पड़ोसी वाले से उधारी लेगा तो दे देते हैं। अभी के टाइम पे पैसा तो कमा रहा है, चुका देगा, ऐसा करके पड़ोसी वाले दे देते उधार। तो गाड़ी जैसे लिया, 1 महीना रहता था वो लड़का, तो गाड़ी है तो मन करेगा घूमने फिरने के लिए, तो 1 महीने की जगह 2 महीने रह जाएगा गांव में। और 2 महीने में खाली गाड़ी जो अच्छा दिखता है, गाड़ी खाता भी है। 2 महीने में खाली गाड़ी में पेट्रोल ही भरेगा 10,000 का, कोई कोई तो 20,000, 25,000 का खाली पेट्रोल ही भरवा देते घूम घूम के। समझ रहे हो? तो 2 महीना रह गया, 25,000 नुकसान कर दिया पेट्रोल भरा, तो से गाड़ी का EMI। 2 महीने के बाद फिर बैग बोरिया लेके भागेगा, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, गुजरात हो, भागेगा। फिर उधर रहेगा 8 महीना तक, गाड़ी का EMI भरता रहेगा। 25,000 इधर से उधारी किया है, और वो 25,000 का देते देते 30,000 हो गया, 5,000 ब्याज हो गया। समझ रहे हो ना? 5,000 ब्याज हो गया, तो से गाड़ी का EMI चुका रहा है। चलो ठीक है, 8 महीना तक चुका दिया, अभी और 1 साल बाकी, 1-1.5 महीने का किया ही रहे, 1-1.5 साल का तो किया ही रहेगा। 1.5 लाख तक कमाना है, महीने का सैलरी 12-13 हज़ार है, तो फिर आएगा 8-9 महीने के बाद, फिर गाड़ी निकालेगा। फिर पैसा कुछ है नहीं, अभी भी EMI चालू है। चलो ठीक है, पेट्रोल के लिए पैसा लेकर आ गया, पेट्रोल के लिए पैसा बचा के 8 महीने में लेकर आया, पेट्रोल डाल रहा है, चला रहा है, 1 महीने में ख़त्म हो गया। अभी सोचेगा कि चलो और 1 ही महीना और रुक जाता हूँ, और थोड़ा बस कर लेता हूँ, फिर 10,000 का उधारी करेगा, फिर गांव जाए, फिर बेंगलोर जाएगा। जबकि 8 महीना उसको पैदल में जाना है, सिर्फ 1 महीना गाड़ी का भोग लेना है। वो 1 महीने के लिए वो सेकंड हैंड भी गाड़ी ले सकता था ना। तो इतना दिखावा क्यों? सबसे बड़ा भूल होता है आदमी का दिखावा करना। अगर तुमको कोई चैलेंज दे दिया है तो उसको तुम दिखावे के लिए उधारी लेके उसके सामने मत दिखाओ, अपने दम पे लेके आओ। उधार का पैसा लोगे, डूबते डूबते जाओगे। तो ये एक बड़ा सीख देता है गोल में। और जितना का भी तुम जो गोल लक्ष्य किए हो, मतलब सेट किए हो कि मेरे को 2 साल में 10 लाख कमाना है, तो उसको जो पेपर में लिख दो और डिवाइड कर दो उसको। इस साल में 5 लाख पड़ गया मेरे को 1 साल में, तो साल को जो है 12 महीना होता है। 12 महीने में तुम पकड़ लो 2 महीना गाँव जा रहे हो, 10 महीना बाकी रहा तुम्हारे पास। 10 महीने में मेरे को 5 लाख कमाना, तो महीने में हो गया 50,000। तो उसको पेपर में लिख के लगा दो। अब तुम सब हर रोज सुबह जाते टाइम उसको देखते जाना, ताकि तुमको काम पे भी मन लगेगा कि मेरे को पैसा कमाना ही है, मेरा गोल सेट हुआ है, मेरे को चाहिए ही चाहिए। तब जाके गोल बनता है। और कभी भी गोल जो छोटा नहीं बनाना है, गोल को बहुत बड़ा बनाना है। अगर तुम वो गोल बड़ा बनाए हो, अगर वो गोल तक अचीव नहीं कर पाए, उधर तक नहीं पहुंच पाए, तो भी एक ऐसे जाकर पहुंच जाओगे जिधर से कि तुम आराम से जी सकोगे। तो गोल तय करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे लोग करके डूब जा रहे, क्योंकि उन लोग का गोल सेट नहीं है। अभी हम लोग पैसा कमाना है, लेकिन पैसे का कोई ठिकाना नहीं है। कितना कमाना है, कितना कमाना है, महीने का कितना कमाना है, साल का कितना कमाना है, उसको लिख के हम लोग रखना पड़ेगा। सबको लिख के रखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है। आज मन बड़ा चंचल है, आज एक सोच रहा है, कल दूसरा सोचेगा।
अगर लिख के रख दिया तो चलो हाँ मैं लिख के रखा हूँ मेरा ये गोल है, नहीं तो फिर तुम आज सोच रहे कि 5 लाख कमाना है, कल तुमको थोड़ा स्ट्रगल लाइफ पड़ गया, मतलब आलसी आ गया, 2-4 दिन तक काम पे नहीं गया तो 2 से 2-4 हज़ार कमा दोगे। चलो 1 लाख कमा लेते, चलो 50,000 कर देते, अगला महीना और अगला साल और 50,000 कर देंगे। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि गोल जो से भी सेट किए हो उसको लिख के रखो, ताकि तुम जो है गोल तक पहुँच पाओ। और गोल पे पहुंचने के लिए इतना दृढ़ संकल्प कर लो कि पीछे का सब दीवार, सब शाखाएं टूट जाए, सिर्फ आगे का रास्ता दिखेगा। आगे का रास्ता दिखेगा तो गाड़ी सीधा चलेगा, पीछे का रास्ता दिखेगा तो गाड़ी ब्रेक में लगाते लगाते चलेगा। ब्रेक नहीं लगाना है, सीधा आगे का रास्ता देखना है, घोड़ा बनना पड़ेगा। घोड़े को जैसे साइड से बंद नहीं कर देते, सिर्फ सीधा ही दिखता है, तो सीधा ही दिखना चाहिए। साइड पे दिखेगा तो घूम जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। साइड पे नहीं दिखा, सीधा दिखा तो भागते जाएगा। समझ रहे हो ना? तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं कोई दूसरा टॉपिक में और कोई दूसरा दिन।